फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और हेल्दी होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो भी एक कॉमन प्रॉब्लम है, वो है पसीने की बदबू, यानी बगलों से आने वाली बदबू। तो इसको लेकर के लोग बहुत शर्मिंदा हो जाते हैं और कई लोगों की स्मेल तो इतनी तेज होती है कि दूर बैठे ही आने लगती है। तो ऐसे में क्या किया जाए कि जो स्मेल है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाए और वापस ना आए। तो आज की वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे कि जो पसीने की बदबू है वो आखिर आती क्यों है और इसे पूरी तरीके से कैसे खत्म किया जा सकता है। वीडियो की जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, ये तो सभी को पता है कि पसीने में बदबू आना एक नॉर्मल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पर गीलेपन की वजह से बैक्टीरिया जमा हो जाते हैं। लेकिन असल में ये बदबू जो होती है वो पसीने की नहीं होती है। पसीना नॉर्मली नमक का पानी का घोल होता है और इसमें कोई बदबू नहीं होती। बदबू आने का कारण होता है बैक्टीरिया। जब ये जगह गीली रहती है, नमी रहती है, तो यहाँ पर बैक्टीरिया बहुत तेजी से पनपने लगते हैं और ये बैक्टीरिया की वजह से ही आपको बदबू आती है और पीले निशान पड़ जाते हैं। फिर आप इसके बचने के लिए कई सारे उपाय करते हैं, जैसे कि नहाना या फिर डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना। जब आप डिओड्रेंट का लगातार इस्तेमाल करते हैं तो फिर आपकी स्किन यहाँ की जो है काली भी पड़ जाती है। डिओड्रेंट का इस्तेमाल करना कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि अगर आप डिओड्रेंट का इस्तेमाल करते हैं स्मेल को छुपाने के लिए तो इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स हैं। ये डिओड्रेंट का इस्तेमाल करने से कई बार कैंसर तक के चांसेस होते हैं। तो ऐसे में हम नेचुरली तरीके से अपना सकते हैं जो कि आपकी पसीने की बदबू से आपको हमेशा के लिए छुटकारा दिला सकते हैं। तो वो कौन कौन सी होम रेमेडीज हैं जो आप सकते हैं। फ्रेंड्स, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमेशा हाइजीन का ध्यान रखना, जो कि आप करते ही होंगे, मुझे यकीन है। लेकिन फिर भी अगर आपको पसीने की बदबू परेशान कर रही है तो इसके कुछ रीजन होते हैं। इसमें सबसे बड़े रीजन होता है कि जो लोग बहुत ज्यादा ओवरवेट होते हैं, उनके हार्मोन जो हैं थोड़े से गड़बड़ होते हैं और हार्मोन गड़बड़ होने पर उनकी पसीने में बदबू आने लगती है और उनका जो पीएच है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है। इस चीज के कारण से बैक्टीरिया तेजी से पनपने लगते हैं। तो अगर आप ओवरवेट हैं तो अपने वेट को कंट्रोल कीजिए। पानी की कमी होने पर भी आपके शरीर में पसीने की बदबू जो है बहुत तेजी से आती है। तो आप, क्योंकि हमारा जो पसीना होता है वो टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का काम करता है, तो ऐसे में आपको पानी की मात्रा का ध्यान रखना है, हमेशा हाइड्रेट रहना है। इसके बाद आप यूज कर सकते हैं नींबू और इन दोनों को बना करके पेस्ट बनाइए और इसको नहाने के पहले आधे घंटे पहले आपको अपने अंडर आर्म्स में लगा लेना है। तो ये आपकी पसीने की बदबू जो है खत्म कर देते हैं। तो इसको आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज होती है, अगर आपके अंडर आर्म से बाल हैं तो उनको हमेशा क्लीन करके रखिए, क्योंकि जो बाल होते हैं वहां पर पसीना जो है इकट्ठा हो जाता है और वो जल्दी से ड्राई नहीं होता, जिसके कारण से पसीना में बैक्टीरिया पनप जाते हैं और आपको बदबू आने लगती है। इसके अलावा आप जो कपड़े पहनते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा टाइट पहनते हैं जहां पर एयर फ्लो नहीं होता, तो ऐसे में भी पसीने सूखने की दिक्कत होती है और बैक्टीरिया वहां पनप जाते हैं, जिसके कारण से बदबू आती है। तो हमेशा ढीले और हवादार या कॉटन के सूती जो कपड़े होते हैं वो पहने, इसके कारण से आपको बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं नींबू और कोकोनट ऑयल। इन दोनों को मिक्स करके आप अपने अंडर आर्म से अप्लाई कीजिए, आपको पसीने की बदबू नहीं आएगी। इसके अलावा आप यूज कर सकते हैं टी ट्री ऑयल। तो टी ट्री ऑयल आप नहाने के पानी में मिक्स करके नहा सकते हैं या फिर आप इसको लगा भी सकते हैं। तो ये दोनों ही चीजें आपके दिन भर फ्रेश रखेंगी और पसीने की बदबू से आपको निजात मिल जाएगी। इसके अलावा आप एप्पल साइडर विनेगर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि आपकी पसीने की बदबू से आपको राहत देती है। तो ये छोटी छोटी सी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है और अप्लाई करनी है। तो अगर आप इसको रेगुलर यूज करते हैं तो आपको पसीने की बदबू नहीं आएगी। थोड़ा सा हाइजीन, थोड़ा सा अवेयरनेस और थोड़ी सी चीजें होम रेमेडीज यूज कीजिए, आपकी पसीने की बदबू हमेशा के लिए गायब हो जाएगी। तो वीडियो की जानकारी कैसी लगी है आप हमें बता सकते हैं, कमेंट्स कर सकते हैं और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।